हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने जो चैप्टर के कुछ अंश मतलब जो रेशनलाइजेशन शुरू करा था 9th क्लास के लिए, ठीक है, ये बहुत हद तक समझ आया होगा। नहीं तो आप इसको फिर से देखिए। पहला टर्म्स वाले हमने कल क्वेश्चंस करा दिया था कि जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे। हमने ये भी करा दिया कि अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे। हमने ये भी करा दिया कि अगर 2 टर्म्स 3 टर्म्स ऊपर हो और ऐसा हो तो क्या करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने रेशनलाइजेशन में कवर अप करा है, जिसके अंदर आपको पता है कि आप इसको किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। जस्ट इसके नेगेटिव साइन है ना से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और आपका रेशनलाइजेशन हो जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये वाला जो वैल्यू है वो a प्लस बी है और ये वैल्यू a माइनस बी होने के कारण से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस कारण से ये जो आंसर है 3 का स्क्वायर माइनस 2√7 का स्क्वायर ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चंस किए हैं, समझ में आया होगा। इसके हमने क्वेश्चंस आपको करने के लिए भी दिया था। अब अभी एक हम क्वेश्चन आपके साथ ये करेंगे कि जो क्वेश्चन में अगर आप ऊपर का कोई भी टर्म्स हो, सपोज दैट मान लीजिए 3 + 2√2 + 3√3 ऐसे कुछ भी टर्म्स हो, नीचे अगर हमारे पास 2 टर्म्स है तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इसको कैसे करेंगे। सेम टाइप हमने ये भी क्वेश्चन आपको कल करा दिए थे, 2 + √7 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस आपका मल्टीप्लाई का जो पार्ट है वही आपके लिए टफ हो जाएगा, बट आप आराम से अगर करेंगे तो इजी ही है। 3 से 3 2 जा 6 सिंगल सिंगल, फिर 3 से प्लस 3√7 देखो, फिर इस 2 से 2 2 जा 4√2 4√2, फिर 2 से प्लस 2√14। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। ऐसा 3 से 3 2 जा 6√3 अब प्लस 3√21। और जिसको नहीं आता उसके लिए तो कि भाई टफ है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना ही उसके लिए टफ है। तो आप बेसिक लेवल से पहले मल्टीप्लाई अगर आप सीखते हो तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। अब ऊपर देखो, सारे वैल्यूज़ में अलग अलग रूट वैल्यू है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है इसको अरेंज करने में। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर रूट वैल्यू सेम है तो उसको हम एक साथ प्लस माइनस कर देंगे। अगर रूट वैल्यू सेम नहीं है तो हमें अरेंज करने पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है ना, ये आंसर आपके पास हो गया 4 - 7 मतलब -3। तो आप क्या करोगे, आगे ऊपर माइनस लेके नीचे की वैल्यू को प्लस ले सकते हो। ठीक है, तो हमने ये काम कर लिया, ब्रैकेट में आगे माइनस रख लिया, क्योंकि नीचे माइनस शोभा नहीं देता। बच्चा बोला कि भाई सर नीचे ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, सही में फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। इस वजह से मैथ का एक रूल्स है कि भाई नेगेटिव वैल्यू को ऊपर कर दिया करो। अब 4 में से 7 गया -3, जिसको हम 3 लिख सकते हैं। अब अगर सभी में 3 हो, जैसे मान लो यहाँ 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ 3 कॉमन आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता, इसमें आ सकता है, इसमें आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो, 3 को बाहर करके कट कर सकते हैं अगर सभी में से वैल्यू कॉमन आता है तो। नहीं तो ऐसे ही छोड़ दो। ये था ऊपर में जब वैल्यू कोई भी आए, नीचे 2 ही टर्म है तो आप उसके लिए आसानी से ये काम कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम क्वेश्चंस कहें कि बच्चे ये बनाओ कि ऊपर का वैल्यू तो मान लिए आपको आ गया करने, कुछ भी है, मान लो हम यहाँ 2 ही टर्म लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं नीचे में हमारा इस तरीके की वैल्यू हो सकता है 2 टर्म में या 3 टर्म में वैल्यू हो। मतलब यहाँ पे अगर हम कहें कि भाई ये जो वैल्यू है ना, ये देखो, ये हमारे पास ऐसा वैल्यू आ सकता है। और सर ये तो टफ लेवल है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आपको क्या करना है, इनके देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस जगह पे 2 टर्म्स बनाने हैं।
जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स आ गए नीचे वाले में, हायर लेवल 4 टर्म्स भी हो सकता है, 5 टर्म्स भी हो सकता है, लेकिन आपके लायक में नहीं होगा। 3 टर्म्स हमने इसलिए बता दिया क्योंकि जब आप 9 से आगे बढ़ोगे 11 12th में, तो वहाँ पे मैथ के किसी पार्ट्स में आपको रेशनलाइजेशन का 3 वाला फॉर्मेट पढ़ना पड़ सकता है तो वहाँ पे कोई सिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ गया चैप्टर में तो वहाँ सिखाएगा नहीं कोई। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हम इन्हीं क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि पहला काम क्या करेंगे, इसमें इस 2 टर्म को ए बना देना। देखो कोई भी 2 टर्म्स को, जैसे ये हम इस टर्म को ए बना दिए और ये टर्म बी हो गया, मतलब क्या है, इनको हम ब्रैकेट में रख लेंगे ऐसे। समझ गए बात को? अब इसको ब्रैकेट में हम रख लेंगे, या तो इधर वाले को 2 को ब्रैकेट में रख लेंगे, आपकी मर्जी है कि आप किसको ब्रैकेट में रखना चाहते हैं। 2 टर्म्स हमारे पास बन गए, तो हम इस क्वेश्चन को उस साइड में ले चलते हैं। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन था 2 + √3 अपॉन में 2 + √3 + √2। हमने क्या बोला, इसको हम a ले लेते हैं और ये b है, ऐसे दिमाग में, ये नहीं कि आप इसको स्ट्रेस ले लोगे कि क्या a और b हो गए। सिर्फ इसके लिए कि यहाँ का साइन हम चेंज करेंगे रेशनलाइजेशन करने के समय, कि ये वाला जो ब्रैकेट में जो हमने चीज़ें लिया है ना a, इसका साइन सेम रखना है। यहाँ पे साइन को हमने चेंज कर दिया, ये लो। अब हमारे पास ये वैल्यू a है और ये b है, ये चला a + b, ये चला a - b, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो तो आपके पास सामने है। दोनों वैल्यू जैसे हमने इधर लिया वैसे ऊपर भी आपको ले लेने हैं। क्लियर हो गया? ऊपर का पार्ट है मल्टीप्लाई का पार्ट। मल्टीप्लाई का पार्ट आप आसानी से करते रहेंगे जैसे कि आप करते आए हैं, लेकिन हम नीचे की वैल्यू को एक बार सॉल्व करके पहले दिखाते हैं कि a का स्क्वायर मतलब 2 + √3 का स्क्वायर। दिल थाम के बैठिएगा इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे सीख जाओगे। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब आप ऊपर देखोगे, इस 2 को इस सभी में मल्टीप्लाई करना है, कर दो भाई। 4 + 2√3 - 2√2, ठीक है। फिर इससे 2√3 क्या हो जाएगा, प्लस 2√3, है ना। फिर √3 से √3 3, तो हो गया +3। अब फिर इस √3 से इसमें -√6। देखो मल्टीप्लाई का टर्म्स तो हमने देख लिया कि मल्टीप्लाई ऐसे हो गया। अब यहाँ का जो टर्म्स है वो दोबारा से हम सॉल्व करते हैं। ऊपर की वैल्यू को कॉमन सेम रहने देते हैं। a का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, अब माइनस नहीं प्लस 2, a के जगह पे 2, b के जगह पे √3 माइनस √2 का स्क्वायर, ये लीजिए भैया। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। ऊपर की वैल्यू सेम हो गया, 4 2√3 - 2√2 + 2√3 + 3 - √6। अब हम देख रहे हैं कि इसमें 2 चीज़ें कॉमन है, वो सिंप्लीफिकेशन का काम है, तो आप इसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। 2 + 2 4√3 मतलब 4 अब प्लस 4√3 लिख सकते हैं। अगर ये प्लस माइनस होता तो काट देते। यहाँ पे -2√2 हो गया और -√6 हो गया, ये वैल्यू नीचे आ गई। अब यहाँ पे 4 और 3 7, ठीक है, और ये √2 का स्क्वायर 2 बनता है, तो यहाँ पे 7 अब प्लस 4√3 आया और इस साइड से 2 आ गया। देखो ध्यान से, रूट खत्म हो गया, 7 में से 2 चला गया 5। तो हमारे पास जो वैल्यू है एक बार फिर से देख लो, 4 + 4√3 - 2√2 - √6 अपॉन में 7 में से 2 गया 5 + 4√3। अब देखो ये 2 टर्म में आ गया। अब इसका यहाँ से दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा 2 टर्म्स में। अब इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करना है, इस वैल्यू को हमें पहले रखना पड़ेगा। तो क्या है ये, अगर हम इस चीज़ को, हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ें है, कॉपी हो गया, इसको न्यू पेज पे जाते हैं।
टेस्ट नहीं हुआ। वैल्यू क्या है फिर से लिख दीजिए। क्या था 4 + 4√3 - 2√2 - √6। लिखो 4 + 4√3। इस जगह पे वैल्यू अगर हम लिखते हैं 4 + 4√3, ठीक है, 4 + 4√3 - 2√2 - 2√6 -2√2 - √6, और जो नीचे वैल्यू है 5 + 4√3, 5 + 4√3। अब आप खुद देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। तो आ जाएगा यहाँ पे 5 - 4√3, 2 मिनट। अब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4√3 का। चलिए इसका मल्टीप्लाई करो 4 से, 4 × 5 = 20, इस जगह पे करते हैं 20, 4 से 4 × 4 = 16√3, सेम मल्टीप्लाई करने का है 5 × 4 = 20√3, 4 से 4 × 4 = 16, 3 × 48 -48। फिर इस 4 से हो गया 2 से, 2 × 5 = 10√2, ठीक है। फिर 2 से 2 × 4 = 8, 6√6। अब इससे हम करेंगे 5√6 माइनस का 5√6, 5 - 5√6। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। और माइनस प्लस 4√6, 3 × 18, ये चीज़ें हो गए। अब हम इसका डायरेक्ट करते हैं 4 × 5 का स्क्वायर 25 - 4 × 4 = 16, 3 × 48 आ गया। अब आप एक बार देखो यहाँ √3 वाला, √2 कोई है, √6 वाला, तो आप एक साइड अरेंज कर सकते हैं। इस वैल्यू का आपको क्या करना है 4 और ये बाहर आ जाएगा 4 × 3 = 12, है ना, √2 आ जाएगा, 4 × 3 = 12। तो हम करते हैं 20 माइनस प्लस आ जाएगा 8√3, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गया। ये है आपका 48, तो माइनस हो गया 48, ये हो गया 10√2, लिखो दूसरा कोई 10√2 नहीं है। 8√6, बिल्कुल 8√6 लिख दीजिए। 8√6 में से 5√6 गया, 3√6 लिख दीजिए, ठीक है। अब प्लस 12√2, अभी आपस में फिर से ये √2 वाला जो है ये आपस में ज्वाइंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। नीचे तब तक हम वैल्यू लिख देते हैं। 48 में से 25 गया, कितना आएगा 23, तो माइनस का 23। लगभग क्वेश्चंस आपका हो चुका है, ठीक है। इसमें आपको एक स्टेप्स और बढ़ाएंगे। मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को ऊपर ले जाता हूँ, एक स्टेप्स कर ही देते हैं। हो गया अब 20 + 8√3 - 48, और 10 में से 12 गया, 2√2 + 3√6 एंड अपॉन में नीचे 23। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग टर्म क्वेश्चन हो गया, लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं देखेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू हुआ था, ये क्वेश्चन था, और इसको हमने क्या किया, ये रेशनलाइज करने के लिए 2 पार्ट्स को ए बना दिया। और जब 2 पार्ट्स का हम करने के बाद जो वैल्यू आता है उस जगह पे, इस जगह पे हमने क्या किया, वैल्यू को यहाँ पे 5 + √4√3 आया, इसको फिर से अगेन 5 + 4√3 का रेशनलाइज करते हैं, जैसे आप करते आए हैं। मल्टीप्लाई में तरह दिल पे आप आराम से पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और तब इस क्वेश्चंस को करने। लेकिन लड़ेंगे तो सोच लो कि इसमें रेशनलाइजेशन का पूरा ABC एवरीथिंग आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पूरी क्वेश्चंस आपका दिमाग
कुछ चला देगा। ठीक है, सो इसके एप्लीकेशंस तो हम पढ़ेंगे कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन तो दे देते हैं जो आपको करने हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो हम √3 + √2 + 3 ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 5 + 2√3 - √2 अपॉन में √7 - √5 +2। ये लीजिए, ये 2 क्वेश्चंस कीजिए ध्यान से, और आंसर आप हमारे को भेजेंगे तो काफ़ी खुशी होएगी। नहीं तो आप अपने लिए भी कम से कम क्वेश्चन को सॉल्व तो करो। सॉल्व करोगे तो पता चलेगा कि रूट आपको आया या नहीं आया, या आप लड़ते लड़ते बीच में हार गए, या आप कुछ और सीखना चाहते हैं तो मुझे बताएंगे। इससे भी टफ लेवल